बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखित दूसरा कुरिन्थियों के पत्र के अंदर हम हैं और आज हम 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना कर लें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए और आपके प्रेम के लिए। आपके वचन को जब हम सीखते हैं हम आशीषित हो जाएं और इसके अनुसार हमारा जीवन प्रभु पूरा इसके अनुसार हमारा जीवन हम जीने लगे। आदर जलाल महिमा आपको हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। 8वां अध्याय देने के मामले में है। किस रीति से देना, किस अंदाज में देना, कितना देना, ये सारी बातें खूबसूरत तरीके से पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को कुछ बातों को याद दिलाते हुए करता है। मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस ने इस एक अध्याय के अंदर ही इतने खूबसूरत अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है देने के विषय में। उसने देने को अनुग्रह कहा है, उसने देने को वरदान कहा है, उसने देने को सहभागिता कहा है, उसने देने को सेवा कहा है, उसने देने को बलिदान भी कहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इतनी गहराई से भरे हुए प्रभु के वचन के लिए, और मैं साथ साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये वचन मेरे जीवन में कारगर हो जाए। मेरी दुआ आपके लिए भी यही है। चलिए आगे चलते हैं अपन पहली आयत से। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। पौलुस ने अपनी पत्रियों में कई बार अनुग्रह शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन 7 बार इसी अध्याय के अंदर 7 बार अनुग्रह 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 वो कहता है। मानो हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने हमें ये ताकत दी है, परमेश्वर हमें एनेबल करता है, परमेश्वर हमें बल देता है कि हम दूसरों की मदद हम कर सकें। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। देने का अनुग्रह जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, उसका समाचार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब आप देखिए, पौलुस यहाँ पर आगे की आयतों में हमें बताएगा कि मकिदुनिया की कलीसियाओं ने, आप याद रखिए मकिदुनिया एक प्रांत है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट के समान है, और इसके अंदर अलग अलग शहर है। 3 प्रमुख शहर है जहाँ पर पौलुस ने सेवा करी और वहाँ पर कलीसियाएँ पर अपने लगी थी। एक है फिलिपी, एक है थेसलोनिका और एक है बीरिया। ये 3 शहरों के नाम हम जानते हैं क्योंकि वहाँ पर मंडलियों का जिक्र हमें प्रेरितों के काम में मिलता है। लेकिन इनके अलावा और भी छोटी छोटी मंडलियाँ रही होंगी, हम जानते नहीं। लेकिन इन सब को मिलाकर मकिदुनिया की कलीसियाओं, ऐसा प्रयोग पौलुस करता है। चलिए देखते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ। अब देखिए उन्होंने कैसे दिया कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में। मकिदुनिया में जब सेवा शुरू हुई थी तो बहुत अद्भुत तरीके से सेवकाई बढ़ रही थी, फिलिपाई में, थेसलोनिका में, बीरिया में। और जब बहुत विरोध हुआ तब पौलुस को वहाँ से भेजा गया, वो निकाला गया, ऐसा हम जानते हैं। तो सेवा की शुरुआत ही मकिदुनिया प्रांत में विरोध के मध्य में हुई थी। और जब पौलुस ये अध्याय लिख रहा है, मकिदुनिया से ही लिख रहा है, वहाँ पर भी वो कहता है बहुत चारों तरफ अंदर और बाहर तनाव है। इसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में हमने देखा था। तो वो कह रहा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। विरोधाभास भरे हुए शब्दों को आप देखिए। क्लेश की बड़ी परीक्षा में एक आम आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, क्रोधित हो जाता है, विश्वास छोड़ देता है। लेकिन मकिदुनिया के विश्वासियों को देखिए, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, उनके बड़े आनंद। पिछले अध्याय के अंदर मैंने आपको याद दिलाया था कि मसीह जीवन के अंदर आनंद परिस्थितियों पर, पैसों पर, लोगों की मुस्कान पर आधारित नहीं है। मसीह जीवन के अंदर आनंद प्रभु की आज्ञाओं की पूर्ति पर, प्रभु की उपस्थिति पर और उसकी आवाज़ को सुनने पर निर्भर रहती है। चलिए आगे चलते हैं।
क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके मकिदुनिया के विश्वासियों के बड़े आनंद, और आप देखिए आगे, भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। अरे ये क्या हुआ? बहुत क्लेश के अंदर बहुत आनंद, भारी कंगालपन के अंदर बढ़ती हुई उदारता, बढ़ती हुई उदारता। ऐसा मानते हैं कि मकिदुनिया के विश्वासियों को जात बाहर कर दिया होगा, उनकी दुकानें बंद करवा दी गई होंगी, उनके बिजनेस रोक दिए गए होंगे, लेकिन वे विश्वास में धनी थे। वे आर्थिक मामलों में कमज़ोर थे, लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वे अपने कंगालपन के अंदर भी पौलुस के साथ सेवकाई में हाथ बटाना चाहते थे। अगर आप आपकी बाइबल जानते हैं तो वो फिलिपियों को लिखी हुई पत्री के अंदर कहता है, एक बार नहीं तुमने कई बार मेरी मदद करी है। कई बार फिलिपी की मंडली तुमने मेरी मदद करी, और जब कोई मदद करने को तैयार नहीं था तुमने मेरे लिए भेंट भेजी। मैं कैसे भूल सकता हूँ, पौलुस कहता है। उन्हीं बातों को याद करते हुए कह रहा है, देखिए, क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तीसरी आयत, उनके विषय में मेरी ये गवाही है। पौलुस कह रहा है मकिदुनिया के विश्वासियों के विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, फिर चेंज करता है, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। पौलुस कहता है मेरी गवाही है मकिदुनिया की मंडलियों के लिए कि जितना उनसे बन पड़ता था उतना, फिर वो बोलता है नहीं, उससे ज़्यादा उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मन से दिया। ये सारी बातें पौलुस इसलिए लिख रहा है ताकि कुरिन्थ के विश्वासी प्रोत्साहित हो जाएं और वे भी जिस दान को उन्होंने इकट्ठा करने का पहले निर्णय किया था उसको वो पूरा कर सके। उसके बारे में आगे बात आएगी, इसलिए मैं उसे अभी नहीं बता रहा। एक बार और, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। तो सवाल उठता है ना, कैसे दें? कुछ बातें इसके अंदर से निकल रही है, मैं विश्वास करता हूँ। चौथी आयत, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। मकिदुनिया के विश्वासियों की हालत को देखकर मैं सोच रहा हूँ पौलुस ने कहा होगा अभी रुक जाओ, बाद में भेजना, थोड़ा बहुत काफ़ी है, ऐसी बातों को कुछ कहा होगा। लेकिन उन्होंने पौलुस से कहा, बार बार बहुत विनती करी कि हम भेंट भेजना चाहते हैं, हमारी भेंट लेकर जाइए, ये हमारा दान है, ये हमारी सेवा है, हम सेवा में भागीदार होना, पार्टनर बनना चाहते, सेवा में भागीदार बनना चाहते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारी कंगालपन के कारण मकिदुनिया के विश्वासियों ने भारी मात्रा में भेंट नहीं भेजी होगी, लेकिन उनका दिल, उनकी मनसा बहुत बड़ी थी। इसलिए जैसे इंग्लिश में कहते हैं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ज़रूरी है। आपने कितना दिया वो नहीं, कैसे दिया, या कितना बच गया, या किस अंदाज में आपने भेंट दिया, बहुत ज़रूरी बात है। मकिदुनिया के विश्वासियों ने कैसे किया? भारी कंगालपन के अंदर बढ़ती हुई उदारता से बार बार पौलुस से निवेदन करते गए कि नहीं, हमारा दान आप लेकर जाइए, हमारी भेंट आप पहुँचाइए। हमसे बार बार बहुत विनती करी। मैं इसको पढ़ते हुए अपने आप के लिए सोच रहा था, मैंने कभी भी किसी से ऐसा कहा है क्या, आप ले जाइए, बहुत विनती करी है क्या मैंने? मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको इतना सशक्त करे, इतना बल दे कि हम लोगों को सेवा में, कलीसिया में, परिवारों में, उनकी सहायता में हम लोगों को मदद कर सके और निरंतर बढ़ती हुई मात्रा में उनकी मदद कर सके। अब 5वीं आयत, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है जैसी हमारी इच्छा थी कि वो भेंट भेज देते, लेकिन उन्होंने भेंट ही नहीं, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने आप को हमें दे दिया। भेंट देकर या दान देकर या एक लिफाफा पकड़ाकर बचने का प्रयास नहीं किया मकिदुनिया के लोगों ने।
उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को और अपने आप को प्रभु के दास को सौंप दिया और कहा, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए, आप जाइए, जो आपको प्रभु ने बोला है उस दर्शन के साथ हम हैं, हमारे पास कम है लेकिन आप ये लेकर जाइए, ये लेकर जाना ही पड़ेगा, आप लेकर जाइए, लेकर जाइए। कंगालपन में थे लेकिन प्रभु को देने के विषय में बहुत आगे थे। कुरिन्थ के विश्वासियों की हालत कैसी थी? वे धनी थे, आगे आएगा, हर बात में तुम धनी किए गए हो। वे धनी थे लेकिन उनको याद दिलाया जाना पड़ रहा था। हेलो भाई लोगों, कैसे हो? जो हमने पहले सोचा था उसको पूरा करना है, पूरा करना है। मना तो नहीं कर रहे थे कुरिन्थ वाले, लेकिन मक्की दुनिया के लोगों का उदाहरण देकर पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को जगा रहा है। आगे, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से, नए नियम के अंदर पौलुस ही है जो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर की इच्छा से। अधिकांश समय जब वो इन पदों का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी बुलाहट के विषय में कहता है, परमेश्वर की इच्छा से मैं प्रेरित हूँ। लेकिन यहाँ पर वो देने के विषय में कहता है, परमेश्वर की इच्छा से मकिदुनिया के विश्वासियों ने अपने आप को हमें दे दिया। आगे, इसलिए अब एक इंटरेस्टिंग मोड आएगा, आप ध्यान से पढ़िए। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले, पूरा भी कर ले। ये कटुपत्र, सीवियर लेटर तीतुस लेकर गया था और तीतुस ही मकिदुनिया में अब लेकर आया है। और तीतुस के जोश को देखकर, कुरिन्थ की अच्छी खबर को सुनकर पौलुस अब तीतुस को फिर से कह रहा है, आपको एक बार और जाना होगा कुरिन्थ के अंदर, और जिस काम के लिए मैंने उन्हें याद दिलाया है वो पूरा करेंगे, और उनको आप जाकर, तीतुस भाई आप जाकर मदद करना, आप जाकर मदद करना। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था, पहले मतलब अभी वो चिट्ठी लेकर आया ही है, इसलिए जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। 7, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। कितनी बातों में बढ़ते जाते हो? देखिए, विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार का यत्न और प्रेम में जैसे तुम बढ़ते जाते हो। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों से, आई अप्रिशिएट यू, मैं आपको बधाई देता हूँ, प्रभु के मार्गों में आप बढ़ रहे हैं, प्रभु की शिक्षाओं में आप बढ़ रहे हैं, प्रभु की बातों में आप बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा। फिर वो कहता है, वैसे ही इस दान के काम में भी तुम बढ़ते जाओ। सब बातों में बढ़ रहे हो, प्रभु करे कि तुम प्रभु को देने के मामले में भी बढ़ते जाओ। यहाँ पर देखिए, पहला कुरिन्थी उसके पहला अध्याय की 5 और 7 आयतों में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी 5 और 7 आयत, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। पौलुस कह रहा है तुमको प्रभु ने सब बातों में धनी किया है। और 7 आयत देखिए, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। पौलुस कह रहा है तुम हर बात में धनी किए गए हो, तुम वरदानों में भी धनी किए गए हो। और फिर बाकी उसने सूची हमको दे दी अभी, इन सारी बातों में भी परमेश्वर ने तुम्हें धनी किया है। अब मेरी ये प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है? कि तुम इस दान देने के मामले में भी धनी हो जाओ। अब 8वीं आयत से आगे अपन देखते हैं। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, पौलुस कह रहा है मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। मैं तुम्हें दबाव डालकर तुमसे भेंट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों का उदाहरण पेश कर कर मैं तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखना चाहता हूँ, सच्चाई को परखना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय के अंदर 9वीं आयत में देखिए 2:9 में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ। ये कटुपत्र या सीवियर लेटर मैंने तुम्हें इसलिए लिखा था कि तुम्हें परख लूँ क्या,
क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। और जब तीतुस इस पत्र का जवाब लेकर आया तो मैंने मान लिया है कि मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए, मानो मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए। लेकिन इस बार एक और परख मैं तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ कि तुम प्रभु को और प्रभु के लोगों को जैसा तुमने निर्णय किया है वैसे दे रहे हो कि नहीं। अब 9वीं आयत, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देने के विषय में बात करते करते पौलुस इस आयत को डाल देता है। सुसमाचार वो लेकर आ ही जाता है, क्रूस का संदेश वो पहुंचा ही देता है। कुछ भी बोले, प्रभु यीशु की महिमा वो करना चाहता है और करता है। यहाँ देखिए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। उसने देने के अनुग्रह के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ पर वो कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो, मैंने तुम्हें सिखाया है। आगे देखिए, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पहली आयतों में इस बात को आप देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह धनी था, धन के मामले में नहीं, या आर्थिक मामलों की बात नहीं हो रही है, आप समझेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ महिमा के अंदर था, महिमा से परिपूर्ण था और महिमा में था। लेकिन 10वीं आयत में देखिए, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आर्थिक मामलों की बात नहीं हो रही, महिमा में धनी, पदवी में धनी, पिता के साथ हर बातों में वो धनी था, लेकिन उसने अपने आप को कंगाल कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। मैं आपको फिलिपियों की पत्री में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से, और बाइबल के विशेषज्ञ लोग कहते हैं एक पुरानी कविता है जिसका उल्लेख पौलुस अपनी पत्री के अंदर करता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5 आयत से आगे देखिएगा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर कर मानव देह धारण कर कर श्रापित क्रूस की मृत्यु सहकर, मानो प्रभु यीशु मसीह एक के बाद एक कदम नीचे उतरता ही जा रहा, अपने आप को नम्र करता जा रहा, शून्य करता जा रहा, उतरता जा रहा है। पौलुस कुछ यही बात हमें यहाँ पर कहता है। देखिए ना, वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आगे, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया, अपनी महिमा को उसने तज दिया, अपने वैभव को उसने तज दिया, अपनी शक्ति को उसने एक बार के लिए एक तरफ रख दिया, और उसके विपरीत उसे क्या मिला? उसका तिरस्कार हुआ, उसका मजाक बनाया गया, उसे सताया गया, उसे धोखा दिया गया, वो दुख सहता रहा, वेदना गत्समनी की वाटिका में वो उठाता रहा, और कलवरी के क्रूस को उठाकर वो गोलगोथा की ओर चल पड़ा। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को कंगाल कर दिया। वो चाहता तो सब कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे मुझे और आपकी चिंता थी। मुझे और आपको वो अपने पिता के साथ हमेशा के लिए जोड़ना चाहता था। तो हमें धनी बना दिया।
अगेन एक बार और, पैसों के मामले में नहीं, परंतु आत्मिक बातों में उसने हमें धनी बना दिया। हम धर्मी ठहराए गए, उसके संतान अब हम कहलाते हैं। अब हम पापी नहीं, हम पवित्र कहलाते हैं। अब हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य नरक नहीं, हम स्वर्ग की ओर अग्रसर हैं। रोज़ बरोज़ हमारा जीवन बदलता जाता है। बुराई को छोड़कर हम भलाई की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार हम धनी होते जा रहे हैं, इस प्रकार हम धनी होते जा रहे हैं। तो एक बार और, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, तुम जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, तुम धनी हो जाओ। 5वें अध्याय के अंदर, इसी पत्री के 5वें अध्याय की 21 आयत में क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम अगले सत्र में इसी अध्याय को आगे सीखेंगे। सवाल यह है, प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बनने से आप धनी बन जाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आत्मिक रीति से कंगाल तो नहीं हैं? ऐसा तो नहीं कि मेज़ पर भोजन लगा हुआ है और आप भूखे दर दर भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर आपके लिए पौष्टिक आहार है, इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए भी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस नवी आयत ने मुझे रोक लिया था। मैं आगे जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ और मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ इस आयत को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि एक बार और, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम उसको अनजाना सा हम एक तरफ रख देते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं, प्रभु भोज जब मैं लूँगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा, या मैं रिटायर हो जाऊँगा उसके बाद मैं सोचूंगा। अभी मैं 2 रुपया कमा लूँ, अभी मैं थोड़ा दौड़ लूँ, अभी मैं थोड़ा नाम थोड़ा और फेमस कर लूँ। मेरे प्रियो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं, धनी हो जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।